दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिए हैं सर। हमारे साथ 10 दलित बच्चे दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं खून की नदियां बहा देंगे? अरे क्यों नहीं बहा देंगे खून की नदियाँ। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूरत पड़ा तो हाँ। खून की नदियाँ बहेंगी, खून की नदियां बिल्कुल बहेंगी। मतलब इतना तो क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कह दे तो हम अभी खून दे रहे हैं, किडनी भी दे सकते हैं भाई साहब। अच्छा, मतलब आप किडनी भी दे देंगे? भी दे सकते तो किडनी दे देंगे तो कैसे चलेगा? हैं। अरे एक रहेगा ना, एक दे देंगे। तो यहाँ पे ऐसा जुनून है, ऐसे साथी हैं जो खून ही नहीं किडनी और फेफड़ा भी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, फेफड़ा नहीं देंगे, फेफड़ा एक ही होता है इसलिए फेफड़ा नहीं। स्वास्थ्य शिविर है, ये सब सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। बहुत विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ पे 4 सीटें हार गए, भाजपा 4 सीट अपनी खो दी। ऐसे में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, कितना कुछ असर पड़ने वाला है पिछले चुनाव का इस चुनाव पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। आज 17 सितंबर है, मोदी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पे भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग नगर पंचायत मुंडेरवा में इस समय खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं, युवा साथी हैं। अजय जी हैं, अजय जी से समझेंगे कि इस जो आयोजन किया गया है रक्तदान शिविर का, इसका क्या महत्व है और मोदी जी के बारे में उनसे 4 शब्द हम सुनना चाहेंगे। तो अजय जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और आज का दिन हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह का दिन है। हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में अपने हिंदुस्तान के का डंका बजाए हुए हैं। आज उस महान व्यक्ति का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता रक्तदान का महादान का एक होता है, उसके लिए शिविर लगा करके प्रत्येक क्षेत्रों में, सारे मंडलों में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, ऐसे लोगों का जो सोच था कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, जब निचले स्तर के लोगों का उदय होगा तभी राष्ट्र का उदय होगा। और उसी क्रम पे हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गरीबों के लिए, असहायों के लिए यह रक्तदान कर रहे हैं और निस्वार्थ, कोई इसमें कोई दबाव नहीं किसी का, कोई सब लोग अपनी खुशी से ये रक्तदान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और आपसे हम समझेंगे कि इस रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे, इन युवाओं का क्या कहना है, क्या सोच है। तो अनुराग जी, क्या कहना चाहते हैं इस रक्तदान शिविर को लेकर? भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। यहाँ जो है लगभग 15 से ऊपर जो है रक्तदान हो चुके हैं, अभी जारी है रक्तदान। अच्छा, अगर हम बात करें युवा मोर्चा की, तो जो आप युवाओं की ये यात्रा लेकर निकले हैं, एक कारवां निकला है युवाओं का, आप इसको कैसे देखते हैं आज के समय में जहां पे युवा एक तरफ अपने करियर को लेकर परेशान, ऐसे में अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करके आप लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं, नेतागिरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी युवा हैं हमारे साथ, वो जो है उनका एक रहता है टारगेट कि जो है हमें नेतागिरी में जाना है, हमें कुछ पढ़ लिख के कुछ IAS PCS, तो उनका जो है छात्र से जो है राजनीति शुरू हो जाता है। तो वो खुद ही अपने आप से जो है लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और भाग लेते हैं हमारे। तो निश्चित रूप से छात्र राजनीति से जो है एक बड़ी ही गंभीर राजनीति उपजती है। इस कड़ी में कुछ और युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। श्रवण जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर के ऊपर? मैं श्रवण अग्रहरी, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा जी। हमारी सोच ये है, जैसे युवा जो हैं देश के लिए सेवा भाव, समर्पण, और माननीय मोदी जी के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ये अपनी खुशी से, स्वेच्छा से, अब 62 लोगों की जो है यहाँ पे लिस्ट बन के, वहाँ रक्तदान के लिए लिस्ट बनी हुई है और हम लोगों को भी बहुत खुशी है कि रक्तदान करके ना जीवन दान दे रहे हैं किसी न किसी को। मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो आज आप लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे, वो रक्तदान शिविर लगाकर कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा भी किया जा सकता था इसके अलावा, जैसे कुछ गरीब बच्चों का किसी विद्यालय में एडमिशन करा के या फिर किसी विद्यालय को गोद लेकर, ऐसा भी कुछ आप लोग कर सकते थे? नहीं, ये हमारा जो है आज रक्तदान महोत्सव, ये 7 दिन
का चलेगा, करीब 7 दिन सेवा पखवाड़ा के रूप में। सेवा पखवाड़ा और हर दिन हम लोग कुछ न कुछ करते रहेंगे 2 अक्टूबर तक। तो आज रक्तदान के लिए है, फिर फल कार्यक्रम है, इसके बाद कार्यक्रम पे इस पे स्वच्छता का है। ऐसे 7 दिन तक कंटिन्यू कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग लगे रहेंगे इस तरह से ऐसे सेवा भाव करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से सेवा पखवाड़ा चल रहा है और सेवा पखवाड़ा में क्या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक मिसाल बनेंगी। मेरा नाम प्रवीण कुमार जायसवाल है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दरअसल ये पखवाड़े का कार्यक्रम 7 दिनों का है। इसमें मंदिरों में साफ सफाई कराना है और वृक्षारोपण हो गया, प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। आज भी कार्यक्रम है, शाम को 4 बजे प्रदर्शनी का कार्यक्रम है मोदी जी के जन्मदिन पे। अच्छा, ऐसे 7 कार्यक्रम, 7 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। तो मतलब गांव-गांव आप लोग घूम कर लोगों को जन जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो क्या कुछ अगला जो कार्यक्रम होने वाला वो किस दिन होगा? कल भी होगा। जी। अच्छा, लगातार 7 दिन तक। ठीक है। तो इसी तरह से ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाता रहेगा। सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ युवा साथी हैं और आप लॉ स्टूडेंट भी हैं। आपसे हम समझेंगे कि भाजपा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे फेल होती दिख रही है, आपको नहीं लगता कि फेल होती दिख रही है? बस्ती जनपद की अगर हम बात करें, आए दिन यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। अभी कल प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था। अभी लखीमपुर की हम बात करें, वहाँ पे 2 महिलाओं की सगी जो बेटियाँ थीं, सगी बहनें थीं, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं कि भाजपा जो है ये जो निरंकुशता है लॉ एंड ऑर्डर की, इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, कैसे देखते हैं आप इसको? जी नहीं, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सही तरीके से वो पालन नहीं हो पा रहा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कल हमारे बस्ती ज़िले में प्रथम आगमन था। उन्होंने भी साफ तरीके से आश्वस्त कर दिया है पूरे जनता को, समाज को, कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जीरो टॉलरेंस पे काम करने का बात कहा था और 100% उस पर खरे उतर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से 2 घटनाएं आपने गिनवाई है उसके पीछे जिनका भी हाथ है वो जल्द से जल्द सामने आएगा। और लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहते हैं कि अगर कोई घटना घट गई, वैसे तो घटनी नहीं चाहिए, जो घटना घट गई उसके पीछे का जो रीज़न है, जो लोग उसके पीछे हैं, उनको बहुत जल्द सामने लाया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलेगा? जरूर चलेगा। जैसे तो बुलडोजर चलने से लेकिन अपराध तो नहीं रुक रहे। देखिए, बुलडोजर चलने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने, अन्य माफियाओं ने जिस तरीके से अराजकता फैलाई थी समाज में, ज़मीनों पे अवैध कब्जा कर रखा था, अन्य जगहों पे जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य जगहों पे अपना एक हक जमा रखा था, अपने सरकारी संपत्ति को अपना हक बना के रखे थे स्वयं का। उस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उनके ऊपर चल रहा है, ऐसे लगातार चलते रहेंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं एक युवा होने के नाते अपने सारे युवा साथियों को भी आश्वस्त करूंगा कि जिस तरीके से आपने प्रश्न किया है, जीरो टॉलरेंस की बात कही है, इस पे निश्चित रूप से काम होता रहेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। निश्चित रूप से जो क्राइम है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और कुछ युवा साथी हमारे साथ और हैं। क्या नाम है आपका? आगे आइए। शिवम भट्ट। शिवम जी, आज यहाँ पे आप जो है रक्तदान शिविर में आए हुए हैं। किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं? बीकॉम से 3rd ईयर। बीकॉम कर रहे हैं आप। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आज जो है मोदी जी का जन्मदिन है और आप इस तरह की सेवा यहाँ पे दे रहे हैं? इस कड़ी में अगर आह्वान हो जाए देश के लिए, मोदी जी अगर कुछ कह दें कि देश के लिए आपको कुछ करना है, तो क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कह दे तो हम अभी खून दे रहे हैं, किडनी भी दे सकते हैं भाई साहब। अच्छा, मतलब आप किडनी भी दे देंगे? तो किडनी दे देंगे तो कैसे चलेगा? अरे एक रहेगा ना, एक दे देंगे। मोदी जी तो यहाँ पे ऐसा जुनून है, ऐसे साथी हैं जो खून ही नहीं, किडनी और फेफड़ा भी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, फेफड़ा नहीं देंगे, फेफड़ा एक ही होता है इसलिए फेफड़ा नहीं देंगे। और हमारे साथ एक युवा साथी और है, उनसे भी हम समझेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? इस अवसर पर जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर रक्तदान महादान किया जा रहा है, अन्य विगत कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए जिनके जन्म उत्सव पर महोत्सव किया जाता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह रंगरैलियां मनाई जाती थी, ढेर सारा उपहार दिया जाता था, सोने चांदियों का उपहार दिया जाता था। ऐसा मोदी जी ना करके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कहा कि आप रक्तदान करें। इस पखवाड़े दिवस में हमारा रक्तदान शिविर लगेगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। जैसा अभी आपने पूछा एक सवाल हमारे कार्यकर्ताओं से
क्या ये काम आप मरीज को भी देख सकते थे, किसी पेशेंट को गोद ले सकते थे? तो ऐसा मोदी जी के कार्यक्रम में एक दिन ऐसा भी इस पखवाड़े सप्ताह में है कि हम एक मरीज को गोद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी एक एक मरीज को गोद लेगा। इसके लिए हम आम जनमानस को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और नहीं भी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम अपना रक्तदान महादान के रूप में कर रहे हैं। आज रक्तदान कन्यादान से भी बढ़कर हो रहा है। एक मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जब खून की आवश्यकता पड़ जाती है और खून उपलब्ध नहीं होता है और मरीज की जान चली जाती है, तो ऐसे में ये रक्तदान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरे जो रक्त है उसकी उपलब्धता हम करा पाते हैं। इस कड़ी में सत्यप्रकाश जायसवाल जी हैं यहाँ पे, इनसे हम समझेंगे कि क्या महत्व है आज के दिन में इस रक्तदान का। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी मरीज है जिसकी तबीयत का उसको खून की आवश्यकता होती है, बहुत इमरजेंसी होती है, उस समय उनको खून नहीं मिल पाता है। तो आज का जो हम लोगों का ये रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वह जरूरत जिसकी कभी कोई तबीयत खराब होती है उसके वो कार्य आ सके, इसलिए आज हम लोग रक्तदान का एक कार्यक्रम रखे हुए हैं। और जिससे रक्तदान देने से आज के डेट में हम लोग रक्तदान की जो कार्यक्रम रखा गया है कि पूरे रक्तदान करने से कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से राष्ट्र की भावना भी बढ़ती है, देश प्रेम भी इससे बढ़ता है। निश्चित जो समाज है वो एक सूत्र में पिरोता हुआ दिख रहा है इस कैंपेन के द्वारा। आज मोदी जी का जो जन्मदिन है और इस जन्मदिन में ऐसा है कि एक ऐसा नेता जो वैश्विक पटल पे अपनी पहचान रखता है और उसके कार्यकर्ता इतने डेडिकेटेड हैं जो खून नहीं अपनी किडनी भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक युवा साथी ने ऐसा बताया कि अगर मोदी जी कहते हैं तो हम राष्ट्र के लिए खून ही नहीं किडनी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे और भी हमारे साथ साथी हैं और निराला जी से एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि आज जो है रक्तदान का मसला है, तो आपने खून दिया कि नहीं दिया? खून दिए हैं सर। हमारे साथ 10 दलित बच्चे दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं खून की नदियां बहा देंगे? अरे क्यों नहीं बहा देंगे खून की नदियां। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूरत पड़ा तो खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां बिल्कुल बहेंगी। मतलब विरोधियों की, विरोधी इन द सेंस कि जो दुश्मन राष्ट्र, विरोधी और किसी को हम कुछ कहेंगे नहीं। सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और माननीय हरीश द्विवेदी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता हूं बस, और मैं किसी पार्टी का विरोध करने का काम नहीं करता हूं बस। मैं अपनी अच्छाइयां दिखा करके, अपना काम दिखा करके अपना जो है वोट लेने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही गई कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप अपनी अच्छाई लोगों को दिखाएंगे, उसी से लोग समझ जाएंगे कि निराला जी हमारे कैसे हैं। और पे जो है सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मोदी जी का जन्मदिन है आज। एक ऐसा नेता जो राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहचान रखते हैं, भारत की जो अभिव्यक्ति है उसको बड़ी ही दमदारी से एक वैश्विक पटल पे रख पाते हैं। आप लोग आज इस जन्मदिन के अवसर पे इसको कैसे देखते हैं और ये जो सेवा सप्ताह मनाया जाने वाला है इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए ये ब्लड का जो कार्यक्रम चल रहा है ये तो एक नमूना है। उनके लिए ब्लड ही नहीं, हम लोग जान भी दे देंगे। अच्छा, ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जी। क्या कुछ होने वाला है इस सेवा सप्ताह में? क्या कुछ होने वाला? बहुत सारा कार्यक्रम लगा हुआ है, पार्टी का कार्यक्रम है उसका, उसी तरफ से अब ये पहला कार्यक्रम चल रहा है। आज का रक्त शिविर का कार्यक्रम था, इसके बाद फिर दोबारा जो है फिर कल के डेट में फिर शायद ये प्रदर्शनी का, अभी शाम को आज प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। आज शाम को प्रधानमंत्री जी का प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, फिर वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य शिविर है, ये सब सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ पे 4 सीटें हार गए, भाजपा 4 सीट अपनी खो दी। ऐसे में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, कितना कुछ असर पड़ने वाला है पिछले चुनाव का इस चुनाव पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का होगा और यहाँ पे कमल ही खिलेगा। अच्छा जी, ठीक है, निश्चित रूप से कमल ही खिलेगा। और यहाँ पे कुछ युवा साथी और भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? हर्षित भट्ट, भाजपा से सेक्टर प्रमुख हूँ यहाँ से। अच्छा, तो हर्षित जी, आज जन्मदिन है मोदी जी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मोदी जी का जन्मदिन है। युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम हर बार किया जाता है, लेकिन इस बार भव्य स्तर पे किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कल रात से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर और जनता भी उत्सुक है, जैसे लोग उत्सुक हैं खून देने के लिए।
और तमाम कार्यक्रम है। टोटल कार्यक्रम अगर जोड़ा जाए तो 14 से 15 कार्यक्रम है इसमें, और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इससे स्वच्छता कार्यक्रम है, टीबी मरीजों को गोद लेने का कार्यक्रम है, जल ही जीवन का कार्यक्रम है, मोदी जी की प्रदर्शनी का, वैसे तमाम कार्यक्रम है जो आज यशस्वी लोग विश्व के सबसे दमदार नेता के जन्मदिन पे हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से विश्व के सबसे दमदार नेता हैं। क्या नाम आपका? मैं आदर्श सोनी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी बीजेपी पार्टी ने हमें इस कार्यक्रम को सौंपा है, जिसकी जिम्मेदारी भाजयुओं पर है। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि इस कार्यक्रम सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम चलेगा, और हम इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को संपूर्णतः अच्छे से निभाएंगे और हमारा ये कर्तव्य पूरा भी हम इसको करेंगे जरूर। बाकी अपने इस नगर पंचायत के लिए हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम अपने इस नगर पंचायत क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिला के ही रहेंगे। सुजीत पाठक जी हमारे साथ युवा साथी हैं, आपसे समझेंगे कि इस अवसर पे वो क्या कहना चाहते हैं। और मोदी जी का जन्मदिन है, सेवा पखवाड़ा यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो सर क्या कुछ मन में चल रहा है? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं चीज़ें, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? सर ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि पूरे इंडिया के लोगों के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे, और जो भी हमारे बीजेपी से जितने भी युवा सदस्य लोग हैं उनके द्वारा जो भी ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये लगभग हम लोग का ये प्रोग्राम है कि लगभग 2 लाख यूनिट इकट्ठा किया जाए। अच्छा। जो ताकि जो भी गरीब लोग हैं जो नहीं डोनेट भी कर पाते हैं उनको भी ब्लड मिल सके। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सर कि ब्लड हो नहीं पाता है, कोई डोनेट नहीं करता है। तो ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है ताकि पूरे देश में जितने भी एक स्टॉक हो सके। फिर ऐसे ऐसे आप कई प्रोग्राम इन फ्यूचर किया जाएगा, आप सब लोग मिल के एक साथ। ठीक है। तो निश्चित रूप से नगर पंचायत मुंडेरवा में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया है और राष्ट्र के नाम एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है इस छोटे से कस्बे से, इस छोटे से नगर पंचायत से। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए पंचायत पत्रिका। जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आपने अभी रक्तदान किया है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आराम से महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो कैसे आपने आगे कदम बढ़ाया कि रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान तो सबके लिए महत्वपूर्ण है जी। रक्तदान करने से आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दूसरे को जीवन भी मिलता है जी। अन्य लोगों को जो हमारा रक्त जाएगा उसको जीवन भी नया मिलेगा जी। दान बहुत बड़ा दान है जी। और क्या कहेंगे इसके लिए? और कुछ ऐसा कार्यक्रम बराबर चलता रहे जिससे सब लोगों को अवसर मिलता रहे और बहुत लोगों को जीवन जो है बचता रहे जी। रक्त के लिए भी बड़ी परेशानी होती है, कभी कभी आदमी जो गरीब आदमी है उससे नहीं मिलता है। ऐसा भी मिलना चाहिए कि बहुत लोगों को जरूरतमंद को मिलना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? अंजू सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से हूँ। अच्छा। मैं ब्लड बैंक में पीआर हूँ। अच्छा, तो मैम आप इस तरह के कार्यक्रम को कैसे देखती हैं? आज के समय में जो रक्तदान का मसला है, इसको आप कैसे देखती हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह का आयोजन? देखिए, रक्तदान करना तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रक्तदान से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। जैसे आप बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे लावारिस केस हुए जी, या आप जननी सुरक्षा योजना के तहत JSY के तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, और आप कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे HIV हुआ जी, तो इन सब में आपको फ्री ब्लड देना होता है, जो गवर्नमेंट का रूल है। तो अगर जब आप जैसे लोग ही ब्लड डोनेट करते हैं तभी हम उनको फ्री ब्लड दे सकते हैं। तो एक तो अगर क्योंकि ब्लड जो है वो हमें शरीर से ही मिलता है, कहीं हम बना नहीं सकते हैं ब्लड को, तो दूसरों के द्वारा किया हुआ रक्तदान ही हमारे काम आता है। अच्छा मैम, इस चीज़ में एक जरूरी जानकारी हमको और चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करने के लिए एलिजिबल होते हैं? जी, हम जो 45 और 18 से लेके और 60 तक के एज के लोग डोनेशन करते हैं। जो रेगुलर डोनर होते हैं उनका 65 एज तक हम लेते हैं, और हीमोग्लोबिन आपका 12.5 से ऊपर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा मैम, रक्तदान के में अंतराल कितना होना चाहिए? आज मैंने रक्तदान किया तो नेक्स्ट टाइम मैं कब कर सकता हूँ? 3 महीने बाद आप। नाम बताओ। ठीक है मैम, धन्यवाद।
बूथ नंबर 15 ना नहीं आपने नहीं तो रुक तो लिस्ट लिए नहीं फॉर्म नहीं वही बात आ रहा है हम करवा लिखा अच्छी बात है ना हो मैडम मना करेंगे उसकी कहीं खाई का मतलब परचवा दे एक क्या नाम आकाश मेरा ले आओ इस चीज में ना सबसे ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है थोड़ा सा चेंज होगा बनाए रखिए।